हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू द पॉलिटेक्निक विथ टेक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है पॉलिटेक्निक विथ टेक नाम का यूट्यूब चैनल है और अब तक हमने बहुत सारे बच्चों को तैयारी कराई और उन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन तो जो है हमारा पुराना अकाउंट डिलीट हो गया, इसलिए यह नया अकाउंट बनाना पड़ा। तो जितने भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने कर लिया है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और पिछली साल जितने भी स्टूडेंट हमारी जो है ऑनलाइन बैच से पढ़े हैं सबका सिलेक्शन हुआ है, जिसकी लिस्ट जो है आने वाले कुछ समय में हम आपको बताएंगे। तो जिन लोगों ने अब तक हमारी एक भी वीडियो नहीं देखी है वो यूट्यूब पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी सर्च कीजिए कि पॉलिटेक्निक विथ टेक यूट्यूब चैनल तो आ जाएगा। और देखिए बेस्ट ब्रांच डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, हर एक प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 100% सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला है। तो हमारे चैनल पर डेली जो है शाम 7 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं, तो उनको मिस मत कीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पॉलिटेक्निक 2024 मैथ्स PYQ। क्या मैथ्स के जो है PYQ जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जा चुके हैं। क्या है कि परीक्षा में वह जो है हर बार पूछा जा चुका है, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं मैथ्स के उन टॉप 100 क्वेश्चंस की आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉप 100 क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। और यह जो है पॉलिटेक्निक 2024 बैच की तैयारी कराई जा रही है। 2024 का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो डेली हमारे चैनल से आप शाम 7 बजे लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सम संख्या ज्ञात कीजिए। और यह जो है 2018 में पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। लेकिन तो बहुत ही बेकार घटिया क्वेश्चन है। तो चलिए इसी को देखते हैं। तो 2018 में पूछा गया है। तो सम संख्या इतने लोग सभी लोग जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो यानी डिवाइड हो जाए उसे जो है सम संख्या कहा देंगे। तो ऑप्शन जो है 460 जो है राइट आंसर। तो इस आंसर पर टिक कर देना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहा है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो है 18 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 18 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। कितना 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। और पूछ क्या रहा है, इसका विकर्ण बहुभुज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, जब कोई आयत दिया रहेगा तो सबसे पहले एक आयत ड्रॉ कर लीजिए। कितने का जो है इसकी चौड़ाई कितना बोल रहा है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कर दीजिए। और जो है जब इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बाबू कर देंगे तो इस तरह आपके सामने कुछ आयत बन के तैयार हो जाएगा। तो इस आयत को बनने के बाद आपको करना क्या है उस पर ध्यान दीजिए, फालतू की बात पर ध्यान मत दीजिए। तो यह जो इसका क्षेत्रफल है यह आपके सामने दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 18। 18 दिया है वो तो ठीक है, लेकिन तो पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है, यह 18 सेंटीमीटर तो दिया ही है, 18 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई भी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। कितना 3 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो जो है इसका क्षेत्रफल जब 3 दिया है 18 दिया है तो इसकी जो है लंबाई ज्ञात करने के लिए चौड़ाई से क्षेत्रफल में भाग कर देंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, यानी जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जब आपको लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई तो विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, अंडर रूट
यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्या यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और अब इस सब का पूरा अंडर रूट। ठीक, तो अब ये इसी पर जो है वैल्यू रख देंगे, तो अंडर रूट लगा दीजिए। और कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का वर्ग कर दीजिए और सिंपली प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और उसके बाद जो है 6 का वर्ग कर दीजिए। तो 6 का वर्ग कर दीजिए तो आपके सामने आप वैल्यू पाएंगे कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, कितना हो जाएगा बच्चों 36, और प्लस में 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, यानी अंडर रूट 36 प्लस 9 तो बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर उधर मस्ती मत कीजिए। तो ये अंडर रूट 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। तो इसको 45 का होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से भी आंसर में रहेगा, तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो ये तो दिया नहीं है, तो 5 9 कितना होता है 45, तो अंडर रूट 5 रहेगा, 3 को बाहर कर लेगा क्योंकि 3 तरीके न। तो जो आपके सामने है वह ऑप्शन जो है 3 अंडर रूट 5 जो है राइट आंसर होगा। तो जो है 3 अंडर रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। तो 3 अंडर रूट 5 को जो है हम लोग राइट कर देंगे और उसके बाद आगे लिखेंगे। इसका मान चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना चाहेंगे तो उसके लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना रहेगा। क्या करना रहेगा, ऑप्शन चूज़ करना रहेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही देर हो चुकी है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विषम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और यह जो है 2022 में पूछा हुआ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। तो विषम संख्या बहुत ही ईजी है और इसको जो है 4 था जो ऑप्शन है 11, ये द राइट आंसर। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है कंजूसी कर रहे हैं लाइक करने में और शेयर करने में, तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हम सीधा आपको क्वेश्चन कराते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में क्विज चलता है और नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी 2 संख्याओं का योग दिया है और उसका अंतर दिया है, तो वह संख्या पूछ रहा है, और यह जो है 2022 में पूछा गया है, यानी जस्ट 1 साल पहले। तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत होइए, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, जो दिया गया है सेम वही काम करना है आपको। ठीक, तो जब 2 संख्याएं दी हों तो 2 संख्याएं ले लीजिए। आप एक्स वाई ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं, तो हम ए और बी ले लेते हैं, नहीं ए और वाई ले लेते हैं। ठीक, तो ए प्लस वाई इज इक्वल टू 11 यानी 11, और जो है ए माइनस वाई, ए माइनस वाई, तो ए माइनस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, ए माइनस वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर 7। क्या हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे तो सिंपली जो है वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 11, 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 यानी 18। तो a की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9। और 9 की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी 2, कितना 2। तो 9 और 2 ऑप्शन नंबर 1 इज द
राइट आंसर। तो इसी तरह जो है सिंपल क्वेश्चन रहता है बच्चों, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो इसको फटाक से करिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। तो कमेंट कीजिए जल्दी कौन सा ऑप्शन सही है। भाज्य संख्या पूछा है, बहुत सारे बच्चों राइट आंसर, क्योंकि 9 जो है भाज्य संख्या इज द करेक्ट आंसर। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही देर हो चुकी है बच्चों, 7 से ऊपर हो गया है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभाज्य संख्या पूछा है, यह भी बहुत ईजी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और इसका आंसर तो आप लोग जरूर देंगे। तो अभाज्य संख्या पूछा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नहीं बच्चों, गलत बात, 9 जो है यह विषम संख्या है। क्या है? विषम है, यह सही आंसर नहीं है। सही आंसर दीजिए बच्चों। गलती क्यों कर रहे हैं? इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद भी गलती, बहुत ही गलत बात है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक जो है गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी फैक्टर इसके 2 से अधिक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 53 53 इज द राइट आंसर। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन संख्या दिया है, इसका समांतर माध्य पूछा है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन तो हम जान रहे हैं कि आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जब भी समांतर माध्य पूछे तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 + 8 सबको प्लस करते जाइए। क्या करना है? सबको प्लस करना है, ठीक। प्लस करते जाइए बच्चों। जब सबको प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर दिए बच्चों, अब सबको जोड़ दो। सिंपली क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो जब समांतर माध्य पूछा है तो सबको जोड़ दो। 8 से कितना होगा? 14 होगा। और इस तरह मत जोड़िए बच्चों, इस तरह गलत हो जाएगा। इस 6 को उठाओ, इस 12 को उठाओ, यह 20 हो जाएगा। इस 14 को उठाओ और इस 6 को उठाओ, कितना हो जाएगा? 20 20 40। और यह कितना है? 18 कहाँ से आ गया बच्चों? यह 10 होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक, यह 10 रहेगा, ठीक। तो 40 10 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब क्या है? 3 और 2 5 संख्या है, ठीक। तो 5 से डिवाइड भी करना है, इसको मत भूलिए, क्योंकि समांतर माध्य पूछा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कट जाएगा, और कटने के बाद जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। तो सिंपली हो जाएगा 10। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो सिंपली हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 10। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से जो है सॉल्व बहुत ही दिमाग लगा के करना पड़ेगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5 प्रथम सम संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? 5 प्रथम सम संख्याओं का योग। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। 2 को ले लो, फिर 4 को ले लेंगे, फिर जो है 6 को लेंगे, कितनी हुई? 3। फिर 2 4 6 8 और 10। 5 संख्या हो गए बच्चों, सम संख्या। देख लीजिए, गिन लीजिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो है गिनती कमज़ोर है, मज़ा मत लीजिए। तो इसको जोड़िए, 6 4 जो है 10 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, और 10 1 कितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, 30 हो जाएगा। एक फार्मूला भी होता है n + 1, सॉरी n + 1/2। यह फार्मूला भी होता है, तो इसकी ज़रूरत अभी आपको पढ़ने वाली नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो जो है ऑप्शन आपका दिया है चौथा, तो इस पर बस सिंपली क्लिक कर दीजिए, और उस फार्मूले को यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इस फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1 और /2। क्या हो जाएगा? /2।
अब आप लोग कहेंगे सर ये फार्मूला रॉन्ग है, तो उसके लिए भाई हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह सब हमारे जो है बुक में दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और जो है जिनको विश्वास न हो तो उनके लिए तो भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर माध्य की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समांतर माध्य। तो वही सिंपल ही क्वेश्चन है और इसमें कुछ करना नहीं। इतने का योग हम लोगों को कितना आया था? 30 आया था। ठीक, 30 आया था। और प्लस में लास्ट वाली संख्या 12, 12 को ऐड कर दीजिए, तो सिंपली बच्चों आ जाएगा आपका 42। कितना? 42। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि 42 जो पहला है ऑप्शन है इसी को चूज़ करके चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। यह जो है गलत हो जाएगा, यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है इसकी संख्या टोटल कितनी है? 3 3 6, 6 है ना? हाँ 6 है। तो 6 से डिवाइड भी तो करना है, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मालूम है? 7 आ जाएगा। तो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसी तरह बच्चों पूरी जो है बुक को सॉल्व करिए और एक एक क्वेश्चन लगाते चलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है हमारे साथ बने रहिए। और जिन जो है वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उस पर जो है सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्विज ग्रुप में बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।